भगवान को हम भक्ति में कहते आए, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे, पहले मैं ज्ञान का सागर हूँ, फिर प्रेम का सागर हूँ। तो तुम बच्चों को मैं समझ देता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन, परमात्मा को पहचानने वाले कोटों में कोई है और कोई में भी कोई है जो परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है, उसे संपूर्ण प्राप्त करते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं कि इस ब्राह्मण परिवार में भी मुझे पहचानने वाले नंबरवार है। कौन है बाप? सोचो ज़रा, कौन है? और बाप क्या कर सकता है, क्या दे सकता है? जिसने इस बात को समझ लिया ना, उसका बेड़ा पार हो गया। बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, सुख के सागर, भाग्य विधाता। अब बताइए, जो भाग्य विधाता होगा, जो सुख का सागर होगा, उसके पास कितना सुख होगा। तो इसलिए कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। लेकिन यही समय है, यही भक्ति में भी हम कहते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। भक्त लोगों को चेतावनी दी जाती है, गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। संगम युग का ये समय इतना, बाबा ने कहा, हीरे तुल्य है। अभी भी आप बाबा के महावाक्य सुन रहे थे कि ये हीरे समान है और सतयुग में तुम गोल्ड बन जाओगे। हीरे की वैल्यू ज़्यादा होती है या गोल्ड की ज़्यादा होती है? तो जिस आत्मा ने ये पक्का बुद्धि में बैठ गया कि यही जीवन हीरे तुल्य है, एक एक श्वास हीरे समान है, क्या नहीं कर सकते हो? पर्वत को राई, राई को रुई, सूली को कांटा, कांटे को जुई कर सकती हो। बाबा कहते हैं, मैंने तो सिर्फ तुमको तरीका बताया, मुझ साथी को तुम साथ रखो, सफलता हुई पड़ी है। इस जीवन में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं समझता हूँ वो है जो मुस्कुराता रहता है बाहर में। बाबा ने मिसाल दिया, एक बेंगलोर का अंगना भाई था, सदा, मैंने खुद उससे मिला, उससे सदा मुस्कुराता रहता, सदा हंसता। बाबा मिल गया, भगवान मिल गया। अरे आंखें खोलो, अंदर की आँख खोलो। ये आंखें तो हैं, ये आंखें होते हुए भी धोखा दे देती हैं, लेकिन अंदर की, तभी का भीतर के पट खोल, तुम्हें पिया मिलेंगे। जागो, कौन मिला है? एक कदम बढ़ाया राहों में, जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार कहा मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तो युग युगांतर का प्यार मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा ही हमें देते। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, मैं शुरू में ज्ञान में आया, मैं अपने आप को जगाता था, तुझे कौन मिला है? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। ए भोलू राम, भूल मत जाना, मैं अपने को गाइड करता था, कहीं आंखें बंद ना कर लेना। तुझे सागर मिला है, परमात्मा मिला है, ईश्वर मिला है, प्रभु मिला है, और क्या चाहिए? तभी तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ना कि मुझे पाना था सो पा लिया, अब कुछ काम बाकी क्या रहा। हमने भी अंदर में, रोम रोम में हमारे अंदर से आवाज़ आई कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। मैं जहाँ हूँ, जैसा भी हूँ बाबा, मैं आपको पा करके बहुत 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 राज़ी हूँ, खुश हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ है, फिर मुझे क्या परेशानी।
जिसका हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्जुन को भगवान बार बार कहते रहे। गीता में बताया है कि अर्जुन, चाहे वहाँ कितनी भी अक्षुणी सेना है, चाहे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हैं, चाहे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, लेकिन जीत तेरी है, तेरी है, तेरी है। बताया महाभारत में, पहले दिन कितने लाखों मर गए, तो युधिष्ठिर कहता है वासुदेव इतने मर चुके हैं, कहा विजय आपकी है। भगवान ने बार बार तिलक स्मृति दिलाई कि विजय तेरी है। और ये समझ लीजिए, बाबा ने भी यही कहा है, जैसी स्मृति वैसी ही वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी स्मृति में अगर ज्ञान 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 ही है, बाप का सुना हुआ ज्ञान है, तो अंदर की वृत्तियाँ अपने आप सहज परिवर्तन हो जाती हैं, और जैसी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सारा जगत मेरा है, सारे जगत का बाबा कहते हैं बच्चे तू मालिक है। जो पिता होता है उसके लिए सारी रचना के ऊपर दया का हाथ है। तुम कौन हो? क्या इस गद्दी को कभी संभाला है कि तुम सारे जगत के पिता हो? सारी जगत तुम्हारी रचना है, तो तुम्हारे सदा हाथ ऐसे रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। ये तो छोटे दिल वालों, ये तो छोटे बच्चे खेल खेलते हैं। तो कब तक ये छोटे बने रहोगे? कब तक? आखिर विश्व की राजगद्दी पर पैर रखोगे या नहीं रखोगे? इसलिए सोचो, भगवान तुम्हें क्या बनाने आया? सृष्टि का मालिक बनाने आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाती है, क्योंकि प्रकृति भी तुम्हारी रचना है, तुम रचयिता हो। जितना तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति होती है, प्रकृति उतनी महान बन जाती है, सुखदायी बन जाती है। जैसे हमारी गिरावट होती है, प्रकृति भी गिरावट में आ जाती है। तो इसलिए हे महान आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे देव आत्माओं, हे विजयी आत्माओं, जागो 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 जागो। यही समय है पाने का, यही खजाना है। अच्छा, ओम शांति।